कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और हमारा मंशूर नैब को खत्म करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। माजी में भी इस तरह के मुतालबात कई बार सामने आए हैं, लेकिन सलीम बुखारी साहब, आप ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इस मुतालबे को क्या अब की बार अमली जामा पहनाया जाएगा? पहली बात तो यह है कि बिलावल साहब को मुतालबा करने के बजाय कदम आगे बढ़ाना चाहिए था ना, इसलिए कि वो हुकूमत भी उनकी है, हुकूमत के एलाइज भी वो है, तो इंतजार किसका है? स्ट्रेंथ। अच्छा, दूसरी बात, वो आप कह रहे हैं कि अक्सरियत आपके पास है कि नहीं, क्योंकि 2/3 चाहिए ना इसको अनडू करने के लिए, कानून का हिस्सा है, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप वाहद पार्टी हैं जो इस वक्त पीटीआई से भी बात कर सकती है, इसलिए कि आपकी कुट्टी नहीं है, बाकी की तो कुट्टी है ना। तो आप ले कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं वाली बात है। आप इस वक्त इनिशिएटिव लें और कर गुजरें इसको। देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो लीडर भी आया है जब से नैब बनी है, तो मुशर्रफ ने बनाई थी ये 1999 में, वो ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था। उसने बनाई थी सियासतदानों का बेड़ा गर्क करने के लिए, उनको निष्ट करना जिसको कहते हैं हिंदी ज़बान में, उनको निस्त व नाबूद करने के लिए, और उसने इसे यूज़ किया इस काम के लिए, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। ना उसने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, ना उसने नून लीग को छोड़ा, ये होता रहा। लेकिन अजीब बात यह है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का बनाए हुए कानून को सियासी जमातें ऐसे सीने से लगा के बैठी हैं कि वो उनके लिए आइन से भी ज़्यादा मुकद्दस है, वो उनके लिए कानून से भी ज़्यादा मुकद्दस है, लटके हुए हैं उसके साथ। हर एक ने इसको दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है, बावजूद इसके कि नारा लगाया पहले कि ख़त्म करेंगे। अब आप शुरू हो जाइए जनाब। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जब अपने नून लीग ने नारा लगाया था कि जनाब नैब खत्म होनी चाहिए। उससे पहले मुस्लिम लीग जब इक़्तिदार में थी तो एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था, आपको याद है, सैफुर रहमान फेम, उसको भी ख़त्म करने की बात की गई थी। उसकी ये नई सूरत जो बनी वो नैब बनी। उसके बाद जब रुखसत हुए भाई साहब यानी मुशर्रफ साहब, तो उसके बाद पीटीआई ने नारा लगाया कि ख़त्म होनी चाहिए। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो उन्होंने कहा अच्छा साढ़े को जस्टिस जवेद इकबाल है रिटायर्ड, उसकी एक अदर वीडियो बनाओ तो जो मर्जी करा लो। फिर उसने जो मर्जी किया खुल के आपके सामने है जी। फिर उसके बाद जनाब वो रुखसत हुए महात्मा खान साहब, तो उसके बाद नून लीग पीडीएम आ गई, उसने भी इस्तेमाल किया इसको। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत गई, इलेक्शन हो गए, अब ये नून लीग आ गई है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। बात वही है, इस्तेमाल सब ने किया है इसको, सब ने किया, किसी ने नारे लगाए सब ने, लेकिन किसी ने इसको ख़त्म करने की कोशिश कभी नहीं की जी। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि सूट करता है ना सबको, कि जो भी आवाज़ खड़ी हो उसको आपने अगर पकड़ करनी है उसकी, तो नैब आ जाती है वहाँ पर। अभी भी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, आपके सामने है कि जिसका नाम अक्खड़ लोगों में शामिल हुआ है वो नैब की छतरी के नीचे गया ही गया। सबसे बदतरीन इस्तेमाल इसका जो है वो हुआ है पीटीआई के 4 सालों में, और उसकी वजह जो जस्टिस जवेद इकबाल साहब थे जी। उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की डिक्टेशन पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए, उसका भी कोई पैरेलल नहीं है जी। मैंने मिसाल दी कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया था और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हाँ जी। लेकिन किसी सियासी हुकूमत के दौर में नैब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना, आपको याद है ये वही नैब है जिसके बारे में जो शेख रशीद साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, वो ये बताया करते थे कि फ़लाँ को इतनी सज़ा होगी फ़लाँ मुकदमे में। अभी मुकदमे की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है जी। किसके लिए फ़लाँ जेल में कमरा तैयार हो रहा है, फैसले पहले से तैयार किए जाते थे, फैसले रहते थे। आपने सुने हुए ना, मैंने भी आप सुने हुए, आपने भी सुने हुए। तो ये इसका बदतरीन इस्तेमाल था। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त की ज़रूरत यह है कि इसको जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए। और दूसरी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आपने देखा काजी फायज़ ईसा साहब काफ़ी देर से चिल्ला रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये मामले हमारे पास ना लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर रह के इसको तय करें, ख़त्म करें जितनी भी कबाहतें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है, जमहूरियत में है, उन सब का मैंडेट है आपके पास, आपको इलेक्ट किया लोगों ने, आप बैठे हैं वहाँ, हमारे तरफ आप क्यों देखते हैं? अब ये जो उनका जुमला है, इसके पीछे अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता है डैम बाबा रहमते बना रहे थे, जो उनका काम नहीं है। फंड रेजिंग करने के लिए वो यूरोप जाते थे, ये उनका काम नहीं है। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ कानून को, आइन को इंसाफ के नाम के ऊपर यानी इस्तेमाल किया गया, जिस बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। हम उसकी तफसील में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जब हम देखते हैं इंटरनेशनल अरीना में चार्ट के ऊपर अपना नंबर, तो हमें समझ आ जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते और क्या समझते हैं, और हमारे मुल्क में इंसाफ का कितना बोलबाला है और किस हद तक हम नीचे गिरते जा रहे हैं।
ठीक। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं, हमारी ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह करे हमारा ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। वो उसी सूरत में होगा कि पार्लियामेंट अपना काम करे, अपने हिस्से का काम करे, अदालतों को सिर्फ इंसाफ मुहैया करने दे। सियासी झगड़े निपटाना काम नहीं है आला अदलिया का, ये तो आप मानती हैं ना? मानते हैं। लेकिन हमारी सियासतदानों को अल्लाह ताला अगर अकल दे, तौफीक दे, और वो भी इसको समझ के इस तरफ को चल पड़े, तो अदालतों पर बोझ भी कम होगा और सियासी फैसले ना करके हमारा ग्राफ भी ऊपर की तरफ सलीम बुखारी साहब, इससे तो सभी डसे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, कितने ही नाम आप भी लेंगे। इस बात की तरफ गौर कीजिए कि इन लोगों के कैरियर में इनको 3-3, 4-4 साल तक जेलों में रखा गया और अल्टीमेटली उन केसेस में से कुछ नहीं निकला। जी नहीं निकला। द वर्स्ट एग्जाम्पल इज ये जो हमारे खाकान अब्बासी साहब जो है, उसके बारे में नैब ने केस वापस ले लिया कि जी केस तो इस काबिल था ही नहीं कि चलाया जाए। गिलानी साहब का भी ऐसा ही मामला था। गिलानी का यही मामला है, बेपनाह नाम है। यानी जितने भी केसेस थे, चाहे वो नून लीग की क़यादत थी, चाहे पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, वो क्यों फिजल आउट हुए? वो क्यों अदालतों ने उठा के फेंक दिए? इसलिए कि ना उसके अंदर जान थी, ना उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक थी, ना उसके अंदर एविडेंस थी, ना उसके अंदर कोई दस्तावेजी सबूत था। सिर्फ किसी की विल के ऊपर वो मुकदमात कायम किए गए और सियासतदानों को जलील करके पूरी दुनिया में पैगाम ये दिया गया कि हमारी तो होल लॉट ऑफ आर पॉलिटिशियंस आर आइदर थीव्स और डुकाइट्स। चोर और डाकू की इस्तेलाह ऐसी चली है कि पाकिस्तान के बारे में अब ये सिंबॉलिक हो गया है कि जी इसके सियासतदान जो है वो चोर भी हैं, डाकू भी हैं। अनफॉर्चुनेट, मेरा ख्याल से किसी न किसी को ये कदम उठाना चाहिए। बिलावल ने अगर इसकी इब्तिदा की है, एंड इफ़ ही इज़ सीरियस, आई थिंक ही, शहबाज शरीफ, PTI लीडरशिप मिल के इस नहूसत से पाक कर सकते हैं पाकिस्तान के आइन को भी और पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को भी। बात तो बहुत अच्छी है सलीम बुखारी साहब, लेकिन रिक्वेस्ट जनरेट होती है, अमल नहीं होता है। वो बात, इसका रोना हम रो चुके हैं। बेनिफिशरीज जो हैं इसके, वही इसके विक्टिम्स भी मैंने हैं। कहा कि हम इसका रोना तो रो चुके हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ तवक्को कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से कि खुदा के वास्ते वो चीज़ें जो बाद में आपके लिए गड़ा बनती हैं उससे तो निजात हासिल कर लें और मिल के कंसेंसस के साथ ऐसे मामला जात जिससे सभी इफेक्ट होते हैं, जिसको सबने भुगता है, ऐसे कानून से तो जान छुड़ा लें। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि एक बात और हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि ऐसा नहीं है कि एंटी करप्शन के और कवानीन नहीं है। अरे बाबा, पूरा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है पूरे मरकज़ में, पूरे सूबों में, फिर FIA है। इन सब की मौजूदगी में एक तीसरी दरफुंतनी की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस दरफुंतनी को जितनी जल्दी दफन कर दें उतना ही पाकिस्तान की जमहूरियत को फायदा। और 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात तो सूबों के पास भी हैं कि वो बिल्कुल हैं, लेकिन कोई किसी न किसी को, समवन हैज़ टू बेल द कैट टू स्टार्ट इट। अगर मरकज से आप इसको खत्म करने की तहरीक चला दें तो सूबों के पास कोई चारा नहीं है। सारे घंटी लेके घूम रहे हैं और बिल्ली के गले में कोई नहीं डाल रहा। असल में इनको बिल्ली दिखाई नहीं दे रही कि बिल्ली कहाँ है। ठीक है, इसीलिए ये बात अभी तक सिर्फ बात पर ही सामने आ रही है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। बट लेट अस सी कि ये जो इदारा है नैब, इसे खत्म करना कितना नागुज़ीर हो चुका है और इस पर क्या अमल दरामद होता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।